सावन के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम अपने घर पर ही सावन की जो सोमवार है उसके हमने अभिषेक करना है। तो वैसे तो ये अभिषेक हमें मंदिर में जाके करना चाहिए, लेकिन मंदिर में तो मैं कर चुकी हूँ, बट अब अपने घर के मंदिर में भी अभिषेक कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि घर के मंदिर में अभिषेक कैसे किया जाता है। भगवान शिव शंकर का पूजन करना है तो हमें रोज़ चौकी लगाना तो संभव नहीं होगा, तो हम अपने घर के मंदिर में ही ये रोज़ाना पूजा करेंगे। तो आप मंदिर में या मंदिर के सामने जो भी जगह है आप वहाँ पर इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई थाली प्लेट लें, या आप हो सके तो जो आप थाली लो वो कांशी तांबा या पीतल की होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुभ कार्य करने के लिए इस टाइप के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी बर्तन आप जो आपके घर में है वो आप इसको पूजा में यूज कर सकते हैं। भगवान शंकर के पूजन में काफ़ी चीज़ों का बहुत महत्व रहता है। जैसे बेलपत्र है, बेलपत्र अगर आप डेली नहीं ला सकते हैं तो आप इकट्ठे लाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं और हफ्ते 10 दिन तक उसको चला सकते हैं, तो क्योंकि ये कभी बासी नहीं होते। अब मैंने थाल एक जो लिया है उसमें मैंने अपने शिव जी को स्थापित कर दिया है। जब हम शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो वह जो जलहरी है उसकी जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें। और उसके लिए अब हम सबसे पहले भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। जैसे हमने जल से अभिषेक किया है, आप तो जानते होंगे भगवान शंकर को 3 बार अभिषेक किया जाता है। पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर किस चीज़ से किया जाता है, दूध से किया जाता है, कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है। आप चाहो तो इसको पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो अभी मैं कच्चे दूध से अभिषेक कर रही हूँ। और उसके बाद फिर से हम कच्चे दूध से जब हम अभिषेक करते हैं तो इसमें एक ऐसे तार बननी चाहिए ताकि ये जो पूरा जो दूध है या जल है उसकी तार बननी चाहिए, और तभी अभिषेक किया जाता है। और इसके अब फिर से मैं जल से अभिषेक करूँगी, और जल से अभिषेक करने के बाद ही हम, जैसे अभी जल से अभिषेक हो गया है और ये देखिए तार इस तरह से बननी चाहिए और इस तरीके से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद अब हम सबसे पहले देसी घी का दिया जलाएंगे, क्योंकि जो देसी घी का दिया है वो हमारी पूजा को पूर्ण करता है। देसी घी का दिया जलाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, या आप अगर हो सके तो मंदिर में जाके सावन के महीने में मंदिर में ज़रूर जाएं। अगर मंदिर आपके घर से दूर है या किसी कारणवश से आप नहीं जा सकते तो यह पूजा आप घर पे भी कर सकते हैं। तो अब हमने दिया जला दिया है, तो अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन डेली जनेऊ नहीं पॉसिबल हो सकता, तो इसलिए हम डेली कलावा समर्पित करेंगे। और अब हम चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म का भी तिलक कर सकते हैं भोले बाबा को, और नहीं तो आप अगर नहीं है तो आप खाली चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। अब देखिए बेलपत्री के लिए मैंने सबसे पहले बेलपत्र पर कुछ तिलक लगा दिया है, चंदन लगा दिया है, और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से लगाना है कि उसका जो चिकना भाग है वो नीचे की तरफ हो और ऊपर वाला जो वैसे वाला भाग है वो ऊपर की तरफ रहे। इस तरीके से हम अपने उसको भोले बाबा को हम बेलपत्र को अर्पित करते हैं। फिर अगर आपके पास भांग धतूरा मंदार मिल जाए तो जरूर समर्पित करें। भगवान शंकर को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय है तो वो जरूर चढ़ाएं। अगर सफ़ेद फूल नहीं है तो जो भी आपके पास फूल है वो चढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद मैंने भोग समर्पित कर दिया है। भोग में कोई भी जो फल आपके पास है आप उसको समर्पित कीजिए, और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूरे सावन के महीने में रोजाना दक्षिणा जरूर समर्पित करें। सावन के महीने के अंत में यह दक्षिणा एकत्रित करके आप किसी भी गरीब को या पंडित जी को दान कर सकते हैं। अंत में हम आरती करेंगे, और जो दिया हमने जलाया है हम उसी से आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा के साथ हम सावन के महीने में जो हमने भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया है उसके लिए हम आरती करेंगे और उनसे अपनी मनोकामनाओं के लिए बोलेंगे। अगर हो सके तो आप ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप जरूर करें। अगर 5 माला कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं हो सकता तो 1 माला का जाप आप प्रतिदिन जरूर करें। इस सरल विधि से आप प्रतिदिन आप घर पर ही भगवान शिव शंकर की पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत भोले भाले होते हैं, थोड़ी ही पूजा से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। 2023 में भगवान शंकर जी की पूजा जो हमें महीने मिले हैं, 2 महीने मिले हैं, तो इसमें अब की बार सोमवार के 8 व्रत आते हैं। तो हमें पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ हमें ये व्रत करना चाहिए, और उसके बाद हमें जो भी हमने अपने भोग चढ़ाया है जो भी वो है हम अपने घर के सदस्यों में हमें बांट देना चाहिए। दक्षिणा इकट्ठी कर हमें अंत में उसको पंडित
गणेश जी को जब महीने के लास्ट में दान कर देनी चाहिए। अगर आपको सावन में प्रतिदिन पूजा करने की यह सरल विधि आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री